मॉर्निंग विशाल। गुड मॉर्निंग वर्षा। विशाल, आपको पता है आज क्या है? आज तो संडे ना? हाँ, आज संडे है, बट उसके अलावा भी तो कुछ तो है। पता नहीं क्या है। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। आज 15 अगस्त है, इसका मतलब इंडिपेंडेंस डे। आज के तारीख में ही हमें आजादी मिली थी। हमारे देश के क्रांतिवीरों ने हमारे लिए बलिदान देके हमें आजादी दी थी। राइट, सही कहा, मुझे पता है ये बात। पर तुम्हें पता है कि हमें और एक आजादी मिली थी? एक और आजादी? वो कौन सी है? चलो मैं तुम्हें वचनों से बताता हूँ। तो हम जाएंगे यूहन्ना 8 में 31 से लेके 36 तक। मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ वर्षा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। तो वर्षा, ये वचन से तुम्हें क्या सीख मिलती है? ये सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि हमें यीशु के द्वारा मसीह जीवन में स्वतंत्रता मिली है। आमीन। सो भाइयों बहनों, मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहूंगा कि 15 अगस्त सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन होता है, पर हम मसीहियों के लिए हर दिन हर समय हमारे लिए एक स्वतंत्रता का दिन होता है। सो हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए और परमेश्वर के गुणगान करना चाहिए। सो मैं विशाल आप सभी भाइयों का भारतीय क्रिस्त कलीसिया में स्वागत करता हूँ। और मैं वर्षा आप सभी बहनों का और जो हमारे बीच में पहली बार आए हैं उन सभी मेहमानों का भारतीय क्रिस्त कलीसिया की ओर से स्वागत करती हूँ। हम आगे सभा में जाएंगे जहाँ पर कम्युनियन होगा, बढ़िया मैसेज होगा। सो हम हमारे दिलो दिमाग को खोले और इसमें सहभागिता ले। सो हम सभा को शुरुआत करने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम अपने सर को झुकाए और प्रार्थना करें। हे मेरे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए लॉर्ड जो आपने हमारे लाइफ में दिया लॉर्ड। सच में लॉर्ड हम बहुत ही शुक्रगुजार है लॉर्ड आपके कि आपने हमें है ना इस पापों के दासत्व से लॉर्ड हमें आपने आजादी दी लॉर्ड हमारे पापों के लिए लॉर्ड आप क्रूस पे चढ़ गए और हमें आजादी मिल गई लॉर्ड। सच में दुनिया में लॉर्ड आजादी बहुत ना धूमधाम से सेलिब्रेशन किया जाता है, बट लॉर्ड हम भूल जाते हैं कि उससे बड़ी आजादी आपने हमें अनंत जीवन की दी है लॉर्ड। प्लीज हम उस आजादी को समझे और उसका अच्छा उपयोग करें लॉर्ड, और ना अपने जीवन में हम अपने आप को ग्रो करते जाए लॉर्ड और आगे बढ़ते रहे लॉर्ड, आपके वचनों में बढ़ते रहे लॉर्ड। प्लीज सहायता करना, इस सभा के संग रहना, हमारे ना जो भी मैसेज करेगा कम्युनियन करेगा लॉर्ड उनके संग रहना, उनको आपके द्वारा ना बात करने का ज्ञान देना लॉर्ड हमारे सबके संग रहना। आगे का सारा समय आपके हाथ में देता हूँ। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है। गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी। चीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए। खड़े जब स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा मैं तेरा।
बेहद खुशी बेहद चैन, सारे दर्द आखिर थामेंगे, मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है, आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है, हूँ मैं बदला सदा के लिए, गाऊंगा मैं तेरी ही जय, जो तूने छुड़ाया मुझे हो, गाऊंगा मैं तेरी ही जय, है आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है, आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है, हूँ मैं बदला सदा के लिए, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति, क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति, तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति, तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि
संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है हो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है हो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है हो यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है जग ज्योति तू उतरा अंधकार में तूने मेरी आंखें खोल दी खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से आशा जीवन तेरे संग की आराधना करूं सड़कों में झुकाऊं यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा तू है अति सुंदर तू है अति योग्य तू है अति अद्भुत मुझको राजा आनंद तू सबसे है ऊंचा महिमा में विराजमान नम्र होकर आया जिस संसार को बनाया उसने प्रेम के खातिर हुआ गरीब आराधना करूं सड़कों में झुकाऊं यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा तू है अति सुंदर तू है अति योग्य तू है अति अद्भुत मुझको मैं कभी ना जानूं दाम मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के मैं कभी ना जानूं दाम मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के आराधना करूं सड़कों में झुकाऊं यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा तू है अति सुंदर तू है अति योग्य तू है अति अद्भुत मुझको आराधना करूं
सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। भाइयों बहनों, ये प्रभु भोज का समय है। आइए अपना पूरा लक्ष्य उस क्रूस की ओर लगाए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उठाया था, हमारे पापों के लिए सहा था। हम एक वचन पढ़ते हैं मरकुस 14 में 32 से लेके 36 तक। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वो पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। कभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, और जो तू चाहता है वही हो। भाई बहनों, गतसमनी नामक जगह पर जब तक मैं प्रार्थना करूँ तब तक आप बैठे रहो, ऐसा यीशु ने अपने चेलों से कहा। उस समय यीशु मसीह का मन बहुत ही उदास था, बेचैन था।
क्योंकि मैं मरने पर हूँ, ऐसा भी बहुत ही अधीन होकर अपने चेलों से यीशु मसीह कह रहे थे। ये जो सारी चीज़ें, ये जो सारा घोर संकट यीशु मसीह पर आने वाला था, उन्हें पता था। उन्हें पता था कि वो जलील होने वाले हैं, उन पर थूकने वाले हैं, उन पर मार पड़ने वाले हैं, उनको लहूलुहान करने वाले हैं, उन्हें कांटों का मुकुट पहनने वाले हैं, उनके हाथों में खिले ठुकने वाले हैं, उनको क्रूस का भारी बोझ सहना है। ये सारी बातें यीशु मसीह के साथ होने वाले हैं, उन्हें पहले से पता चली थी। इसलिए उन्होंने भूमि पर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, हे अब्बा, हे पिता, हे परमेश्वर, ये घड़ी मुझसे टल जाए, यह आने वाला संकट मुझ पर आने न दे, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले जो आखिरी वक्त में लेने वाला। कितना उनके मन में चल बिचल, कितनी घबराहट जैसी हो रही होंगी, क्योंकि अगर हमें पता चलता है कि अगर हमारा मृत्यु सामने हमें दिख रहा है और हम उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा मन कैसा होगा भाई? हमें क्या लगेगा? मृत्यु सामने दिख रही है और फिर भी परमेश्वर से यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कितना दर्द होगा उनकी उस प्रार्थना में जो उन्होंने मरने से पहले की थी। शायद उन्होंने आंसुओं से जमीन भिगो दी होगी, क्योंकि जमीन पर गिरकर प्रार्थना कर रहे थे, अपने पिता से भीख मांग रहे थे कि परमेश्वर, ये जो घड़ी मुझ पर आने वाली है ये टल जाए, आने वाला संकट मुझ पर आने ना दे। भाई और बहनों, ये सारा बोझ, सारी तकलीफ जो यीशु मसीह ने सही, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके पापों का बोझ था। जो क्रूस हमें सहना था वो यीशु मसीह ने सहा, जो फटके हमें मिलने चाहिए थे वो यीशु मसीह ने सहे। सारे हमारे पापों का बोझ यीशु मसीह ने उठाया। आखिरी वचन कहता है, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जो तू चाहता है वही हो। सिस्टर, सही में परमेश्वर कहता है कि भले मैंने ही आपसे ये प्रार्थना की है कि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। तो परमेश्वर का विश्वास कितना बढ़िया था। यीशु मसीह चाहते थे कि जो मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, लेकिन जो तू चाहता है वही हो। मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे मेरी जान भी क्यों ना गंवाना पड़े, मुझे लोगों के पापों के लिए मुझे सूली पर भी चढ़ना पड़े, मुझे कितना भी तकलीफ सहना क्यों ना पड़े, फिर भी जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। भाई बहनों, सही में कभी कभी मैं मेरे बारे में सोचता हूँ कि मैं किसी की एक गलती भी माफ़ करने के लिए सोचता हूँ, मैं उसे माफ़ करूँ या ना करूँ। मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। दूसरे का मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं सही भी वो गलत है, इसी भावना कभी कभी मेरे मन में आती है। मैं हमेशा दूसरों को गलत ठहराने की कभी कभी कोशिश करता हूँ, उसके बारे में मैं कभी कभी सोचता नहीं। मुझे सही में इसमें बदलना है। परमेश्वर के उस क्रूस को मुझे हमेशा याद रखना है, उसके बलिदान को हमेशा याद रखना है। हम सभी भाई बहनों को उसने जो भी बलि हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उठाई कि उसे हमेशा हमें याद रखना है। हमारा क्रूस हमें खुद उठाना है, ना कि दूसरे के ऊपर लादना। आइए इस रोटी और द्राक्षे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे परमेश्वर, बहुत ही आभारी हूँ इस वक्त के लिए, इस दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। प्रार्थना करते हैं इस रोटी और द्राक्षे के लिए प्रभु, जो आपके शरीर और लहू का प्रतीक है। होने देना, इसके ऊपर आप आशीष रखना। हमारे शरीर को बदलने के लिए, हमारे पाप को क्षमा करने के लिए प्रभु हम हमेशा तैयार हैं। हमें होने देना कि हम किसी को गलत ना ठहराए, हम किसी को तकलीफ ना पहुँचाए। ऐसा हमारे मन में हमेशा एक विश्वास रखने के लिए मदद और सहायता करना। हम भले बदले हैं प्रभु परमेश्वर, लेकिन पूरी तरह से हम अपना क्रूस उठाने के लिए लायक नहीं प्रभु,
कि उस क्रूस को हम हमेशा याद रखने के लिए, हर दिन हर पल उस याद रखने के लिए हमें मदद और सहायता करना लॉर्ड। आने वाला सारा समय परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्यारे मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। गुड मॉर्निंग भाई और बहनों, मैं बहुत ही आभारी हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं आपके साथ वचन बांट सकूं। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ या फिर कोई स्कॉलर नहीं हूँ या फिर मेरे पास कोई पीएचडी की डिग्री नहीं है। ब्रदर्स सिस्टर्स, मेरे पास पवित्र आत्मा है, आमीन, और हम सभी के पास है। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उसके और करीब लाएगा। जैसा हम सब जानते हैं कि हम प्रेरितों की किताब से सीख रहे हैं और हमारा सफ़र जारी है। इस प्रेरित की श्रृंखला में पौलुस अब पहुंचा है इफिसस में। इस समय वो अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा पर है। मिशनरी यात्रा पर जाना बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होगा ना भाई और बहनों। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? प्रेरितों की किताब अध्याय 18 में 23 कहता है कि किस प्रकार पौलुस ने अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा की शुरुआत की। आमीन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पौलुस परमेश्वर और उसकी कलीसिया के लिए बहुत ही जोशीला था। उसने अंताकिया से शुरू किया। अब अंताकिया वो जगह है जहाँ पर उसने अपनी पहली मिशनरी यात्रा पर गया था। अब वो जा रहा है हर जगह पे जहाँ पर उसने कलीसिया को स्थापित किया था, चाहे वो गलतिया हो या फ्रुगिया हो, वो हर जगह पे जा रहा है। और वहाँ पर जाकर वो कर क्या रहा है ब्रदर्स सिस्टर्स? वहाँ पर जाकर वो शिष्यों को मजबूत कर रहा है। वो उन्हें आत्मिक रूप से मजबूत कर रहा था, उनको सिखा रहा था, प्रचार कर रहा था, उनमें से नए लीडर्स को तैयार कर रहा था और अलग अलग जगहों पर उनको भेज रहा था कि कलीसिया स्थापित हो जाए। अगर हम पिछले कुछ अध्यायों में गहराई से देखेंगे तो आप जान पाओगे कि लूका हमें कुछ प्रसंगों के बारे में बता रहा है। लूका एक ऐसा लेखक है जो एक विषयकार भी है, जो पहले विषय या फिर प्रसंग लेता है और उसके बाद में उससे जुड़े बहुत सारे संबंध बताता है। और यहाँ भी उसने कुछ विषय रखा है और वो विषय है परिवर्तन या बदलाव। यहाँ पर वो हमें बदलाव के 3 प्रसंगों के बारे में बता रहा है, जिसमें से 2 हमने पिछले अध्याय में देखे थे। पहला, पौलुस का परिवर्तन। हालांकि वो एक शिष्य था, एक प्रेरित था, पर अब भी वो यहूदी परंपराओं के पकड़े हुए था। हम ये देख सकते हैं अध्याय 18 के वचन 18 में, जो लिखता है कि उसने अपना सिर मुंडाया और मन्नत मांगी, जो एक यहूदी प्रथा थी। सो पौलुस अब भी परिवर्तन या फिर बदलाव चरण में है। दूसरा, हम देखते हैं कि किस तरीके से अपोल्लोस, हमने उसके जीवन का बदलाव भी देखा और वो यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें जानता था, पर अब भी वो सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में जानता था और उसको फॉलो करता था। वो अब भी यहूदी मतों को मानने वाला था, पर वो मिलता है प्रिसिल्ला और एक्विला से, जो उसे सुसमाचार का सच बताते हैं। और आज हम देखेंगे तीसरा बदलाव का प्रसंग, जो हमें मिलता है प्रेरित की किताब अध्याय 19 में वचन 1 से 7 में। सो भाई और बहनों, मेरा पहला अंक है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के शिष्य। हम पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब अध्याय 19 में वचन 1 से 7। वचन कहता है, और जब अपोल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया और जब
पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। आमीन। तो यहाँ पर हो क्या रहा है भाई और बहनों? वचन 1 कहता है अपोलोस कुरिन्थिस की कलीसिया को संभाल रहा है। ये वही कलीसिया है जो पौलुस ने स्थापित की थी। और अब अपोलोस जब कुरिन्थिस में है तो पौलुस इफिसुस में जाने को अपना मार्ग लेता है। आपको याद होगा कि किस तरह इफिसुस के लोगों ने पौलुस को विनती की थी कि तू हमारे पास कुछ दिन रुक जा, लेकिन पौलुस ने निकलते वक्त उनसे कहा था कि अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं फिर से लौट आऊँगा। और यहाँ वही हो रहा है। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो इफिसुस में फिर से जाए और वो इफिसुस में आ गया। आमीन। और यहाँ लूका हमें बताता है कि जब इफिसुस में वो आया तो वह कई शिष्यों से मिला। मुझे पौलुस की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो हमेशा किसी ना किसी को ढूंढता है कि वो मसीह का सुसमाचार उनके साथ बांटे। और यहाँ वो 12 चेलों से मिलता है और उसका पहला प्रश्न रहता है कि क्या तुमने विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा पाया है? यहाँ पौलुस ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है भाई और बहनों? अगर वो 12 लोग हाँ कहें तो पौलुस डेफिनेटली उनसे कहेगा कि वाह बढ़िया है, तुम मसीह में मेरे भाई हो, क्योंकि हर एक मसीह को बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा मिलता है। पर वचन 2 और 3 कहता है कि उन लोगों का उत्तर था नहीं, हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। आगे वचन 4 से 7 कहता है ये सुनने के बाद पौलुस उनको समझाता है कि यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया है कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास रखना। उसका मतलब है कि उन्हें यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, अपने पापों का पश्चाताप करना है और बपतिस्मा लेना है। और वो 12 पुरुष बपतिस्मा लेते हैं। आमीन। जैसा मत्ती 28 में प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि हर एक विश्वासी को इसी रीति से बपतिस्मा लेना है। ये बहुत ही बढ़िया बात है भाई और बहनों, जो पौलुस उनको पवित्र आत्मा के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर पौलुस ने उन्हें नहीं सिखाया कि पवित्र आत्मा क्या होता है, पवित्र आत्मा कैसे मिलता है। वो चाहता था कि वो 12 लोग महसूस करें कि पवित्र आत्मा कैसे मिलता है, कैसे कार्य होता है। उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मसीह के बारे में उन्हें बताया, मसीह का प्रचार किया, उन्हें सुसमाचार बताया और उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की। और जब उसने ऐसा किया तो उन सभी पर पवित्र आत्मा उतरा और वो लोग अन्य भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। आमीन। यहाँ पर पौलुस उन्हें समझाते नहीं बैठा कि पवित्र आत्मा क्या होता है, कैसे होता है, या फिर पवित्र आत्मा की ज़रूरत क्या है। यहाँ पर उसने क्या सही समझा कि सिर्फ और सिर्फ मसीह का प्रचार, मसीह का सुसमाचार जो उसने उन्हें सिखाया, जिसके कारण उनके मन बदल गए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। भाई और बहनों, दुख की बात यह है कि आज भी ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जैसे पेंटिकॉस्टल मूवमेंट या फिर कैरिस्मेटिक ग्रुप, जो आज भी मानते हैं कि पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देती है अलग अलग भाषाओं में बात करने के लिए, लोगों को चंगाइयाँ देने के लिए। इसका मतलब है कि अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते या किसी को चंगाई नहीं देते तो आपको पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला है। और ये बात बाइबल के दृष्टिकोण से बहुत ही गलत है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सिर्फ प्रेरित पवित्र आत्मा के चमत्कारी वरदानों को आगे बढ़ा सकते हैं। पर ये 12 लोग जिनके बारे में हमने देखा, वो पवित्र आत्मा को लोगों तक नहीं बांट सकते थे। और ये चमत्कार जो प्रेरित कर रहे थे वो पहली सदी में ज़रूरी था। और ये इस बात का सबूत था कि जो मनुष्य चमत्कार दिखा रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है। उस समय में कोई भी नया नियम नहीं था भाई और बहनों। नया नियम लिखा गया जब प्रेरित मर गए और जो शहीद हुए वो। और जब नए नियम की किताब लिखी गई तो कोई चमत्कारों की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 13 में वचन 8 से 10 वचन कहता है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। आमीन।
भाई और बहनों, यहाँ पर जिस सर्वसिद्धता के बारे में पौलुस लिख रहा है वो है पवित्र वचनों के बारे में। हमारे पास आज पवित्र शास्त्र है जो हमें सिखाता है परमेश्वर के बारे में, जीवन के उद्धार के बारे में। और हमारे पास जब पवित्र शास्त्र है तो हमें किसी चिन्ह की ज़रूरत क्या है भाई और बहनों? अगर आपको चमत्कारी चिन्ह की तलाश है तो वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि इस युग के दुष्ट हमेशा चिन्ह ढूंढते रहेंगे। मत्ती 16 में वचन 4 ये बात कहता है। सो भाई और बहनों, प्लीज ऐसे चिन्हों के पीछे मत भागो, वचनों को अपनाओ, सत्य को जानो, क्योंकि इन्हीं वचनों से हम हमारे जीवित परमेश्वर को पहचानेंगे और हमारे जीवन का उद्धार होगा। आमीन। भाई और बहनों, यहाँ पौलुस की हम एक महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं कि वो उन 12 शिष्यों को जो सच है वही बताता है और जिसके कारण उनको पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। भाई और बहनों, आज हम अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं परमेश्वर को और उसके वचनों को कितनी गहराई से जानता हूँ? क्या मैं लोगों को सच बताता हूँ या मुझे खुद को सच क्या है ये पता नहीं है? हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे प्रचारक हैं, हम बहुत लोगों को सुनते हैं। बहुत दुख की बात है भाई और बहनों, कई बार जो प्रचारक प्रचार भी करते हैं उन्हें पता नहीं होता कि वचन क्या कहता है। वो सच्चाई को भी तोड़ मरोड़ कर लोगों के विश्वास के साथ खेलते हैं। वो वचनों को सिर्फ खुद की महानता और ढोंगी स्वभाव को अच्छे रूप में लोगों को बताते हैं, जहाँ सुसमाचार का सच कहीं पर भी नहीं होता। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। जो सच कहता है, जो वचनों के अनुसार कहता है, हमें उनकी बातें सुननी है। हमें जांचना है कि वचन क्या कहता है, वचनों में क्या सत्य है, हमें ढूंढना है भाई और बहनों। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात भाई और बहनों, वो 12 शिष्य जिन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा तो ले लिया था पर उन्हें पता नहीं था कि उसका मतलब क्या है, उसके आगे करना क्या है। भाई और बहनों, हमारे साथ भी ये हो सकता है। हमने बपतिस्मा तो ले लिया पर हमें पता नहीं है कि हमें आगे क्या करना है। ये ऐसी बात हो गई जैसे हमें ड्राइविंग लाइसेंस तो मिल गया बट गाड़ी कैसे चलाना है वो पता नहीं है। भाई और बहनों, हमारे जीवन की गाड़ी चलेगी जब हम पवित्र शास्त्रों को पढ़ेंगे, हमारे परमेश्वर को गहराई से जानेंगे। आज हम खुद को इस क्षेत्र में पा सकते हैं जहाँ हम बहुत नए या पुराने शिष्य क्यों ना हो, हमारा ज्ञान अब भी दूध पीते बच्चों जैसा हो सकता है। भाई और बहनों, हमें बदलना है। हमें सिर्फ और सिर्फ पवित्र शास्त्र ज्ञान दे सकता है, परमेश्वर ज्ञान दे सकता है। आज आपका पवित्र शास्त्र अध्ययन कैसे है भाई और बहनों? अगर ठीक नहीं हो रहा है तो हमें इस क्षेत्र में बदलना है। हमें पौलुस से सीखना है। हमें उन 12 लोगों से सीखना है जिनको सत्य पता चलते ही उन्होंने अपने जीवन में तय कर लिया यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए। आमीन। आइए आगे पढ़ते हैं अध्याय 19 में 8 से लेके 10 तक। सो मेरा दूसरा अंक है पौलुस की प्रतिबद्धता, यानी पौलुस का कमिटमेंट। वचन 8 से लेके 10 तक कहता है, और वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा करने लगे, तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। आमीन। अब 12 चेलों के मिलने के बाद पौलुस उसकी कलीसिया की शुरुआत करता है आराधनालय में प्रचार करके। वचन कहता है कि वो 3 महीने तक निडर होकर परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता रहा और समझाता रहा। विवाद करता रहा, इस शब्द के लिए इंग्लिश बाइबल में लिखा है परसुएट, जिसका मतलब है उतनी हद तक समझाना या राजी करना कि सुनने वाला सुसमाचार समझ कर ही जाए। पौलुस इस आराधनालय में किसी और जगह के मुकाबले बहुत लंबे समय तक रहा, यानी थिस्सलुनीया, बीरिया, एथेनिया, उनके मुकाबले यहाँ बहुत दिन तक रहा।
वो फिर परमेश्वर के राज्य का, सत्य का और यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताता रहा। पर आराधनालय में से बहुत लोगों ने कठोर होकर उनकी नहीं मानी और न यीशु मसीह पर विश्वास किया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये मार्ग बुरा है। इसका मतलब है कि उन्होंने सभी लोगों को यानी पौलुस और बाकी शिष्यों को भला बुरा कहा और बुरी बातें कही। सो पौलुस ने तुरंत चेलों को जिन्होंने विश्वास किया था अलग किया और तुरंत उसकी पाठशाला में प्रतिदिन विवाद करने लगा और इफिसुस की पहली कलीसिया स्कूल में शुरू हुई, जैसे हम गुरुकुल स्कूल में मिला करते थे। सो ये पाठशाला थी तुरन्नुस की, जो उसके स्टूडेंट्स को सिखाता था और सीखने वाले आकर पढ़ाई करते थे। पर यह पाठशाला दिन के कुछ घंटे खाली भी रहती थी। मैं आपको कुछ मज़ेदार बातें बताना चाहता हूँ कि प्राचीन ग्रीक की कुछ पत्रियाँ बताती है कि पौलुस उस पाठशाला में दिन के 5वें पहर से लेकर दिन के 10वें पहर तक सिखाता था। अगर हम अब के वक्त में उस समय को देखें तो वो होगा सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक, जो पूरे 5 घंटे हैं। और वचन कहता है कि वो प्रतिदिन वहाँ पर विवाद किया करता था, सुसमाचार किया करता था। एक और बात है जो उस वक्त की है, जो बहुत ही मज़ेदार है, कि वहाँ लोग सुबह सिर्फ 11 बजे तक ही काम किया करते थे, क्योंकि दोपहर को इतनी धूप होती थी जो सहने लायक नहीं थी। और इसके बाद दिन के 5 घंटे वो आराम किया करते थे, यानी 11 बजे से लेके 4 बजे तक वो आराम करते थे और उसके बाद फिर 4 बजे उठकर वो अपना काम शुरू करते थे। ये वक्त उनके आराम का वक्त था। शायद तुरन्नुस सुबह से लेकर 11 बजे तक उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था और उसके बाद पौलुस 11 बजे से लेके 5 बजे तक वहाँ पर सुसमाचार सुनाया करता था और विवाद करता था। और ये बात 2 साल तक वो करता रहा, यानी पूरे 365 दिन 2 साल के लिए, यानी 730 दिन के 5 घंटे वो सुसमाचार सुनाता रहा। ये वचन हमें 2 चीज़ें बताता है भाई और बहनों। पहली, हमें बताता है पौलुस का कमिटमेंट के बारे में, पौलुस की प्रतिबद्धता के बारे में ये वचन हमें बताता है। दूसरी, उन मसीहों के बारे में बताता है जो अपने जीवन के 5 घंटे सुसमाचार सुनने में लगाते थे। ये उनके कमिटमेंट की बात कर रहा है। प्रश्न हमारे लिए ये है कि क्या हम आज 5 घंटे की नींद कुर्बान कर सकते हैं सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? ये वचन हमें बताता है उन शिष्यों की प्रतिबद्धता के बारे में, उनके कमिटमेंट के बारे में कि वो कितने भूखे थे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। भाई और बहनों, आज हमारे बारे में क्या? हम में से कई लोगों को मुश्किल हो जाता है हफ्ते में एक बार, यानी इतवार को उठकर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। क्या हो गया है हमारे कलीसिया को भाई और बहनों? क्या हम इतना ही प्यार करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर को? वचन 10 में लूका एक आश्चर्यजनक बात बता रहा है कि पौलुस 2 वर्ष तक ऐसे ही कलीसिया को प्रचार करता रहा और यही होता रहा, जिसका उत्तर है कि परमेश्वर ने उसके द्वारा कार्य किया और एशिया के क्या यूनानी क्या यहूदी सभी ने परमेश्वर का वचन सुना। यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी शक्ति पौलुस के प्रचार के द्वारा प्रकट की। परमेश्वर का वचन इफिसुस से लेकर उसके सारे इलाकों में फैलता गया और संभावना है कि जिन 7 कलीसियाओं के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है उन तक भी ये वचन फैला होगा, क्योंकि वो कलीसिया इस समय में पाई गई थी। इफिसुस ये एक प्रचार का केंद्र बन गया था। आमीन। परमेश्वर का वचन फैलाने के लिए पौलुस पर यहाँ पर भी सताव आया, पर पौलुस रुका नहीं। पौलुस ने पूरा ध्यान लगाकर परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए वो तत्पर रहा। हमें भी परमेश्वर के वचन का फैलाव करने के लिए जिद्दी बनना है, तत्पर रहना है, कमिटमेंट रखना है कि लोग जो हमारे इर्द गिर्द है उनके जीवन बच जाए। हम अपने घर में भी बाइबल टॉक रख सकते हैं, जहां हमें किसी को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में एक बार जो हम बाइबल टॉक करते हैं, आप रोज़ कीजिए
परमेश्वर चमत्कार दिखाएगा और लोगों के जीवनों को बदलेगा। अगर हम इन वचनों को गहराई से देखें तो आपको पता लगेगा कि इफिसुस की कलीसिया इतना बढ़िया क्यों कर पाई, क्योंकि एक इंसान ने अपने जीवन के 3 साल कलीसिया और परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि परमेश्वर का वचन पूरे इलाके में फैल जाए, जिसके कारण और लोगों के जीवन बचाए जाए और परमेश्वर का वचन फैलता रहे। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस का कमिटमेंट बहुत ही स्ट्रांग था, जिसके कारण परमेश्वर ने वहाँ के सारे इलाकों तक वचन फैलने में मदद की। आमीन। आइए आगे पढ़ते हैं। मेरा तीसरा अंक है दुष्ट आत्मा और दुष्ट काम। प्रेरितों के काम अध्याय 13 में वचन 11 से 20 कहता है, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह कहने लगे कि जिन में दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्किवा नामक एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसे ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। और यह बात इफिसुस में रहने वाले यहूदी और यूनानी भी सब जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोतियाँ इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 रुपये की निकली। यो प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। आमीन। यहाँ पर वचन 11 और 12 कहता है कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। क्या आप सोच सकते हैं भाई और बहनों, अगर आपका रुमाल या दुपट्टा पौलुस को छू जाए और वो आप किसी गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति के पास ले जाए और वो उसे छूता है तो वो तुरंत चंगाई पाएगा, और जिसमें दुष्टात्माएं हैं अगर वो उसे छू ले तो तुरंत दुष्टात्माएं निकल जाएंगी। सोचिए कितना बड़ा प्रभाव होगा। यहाँ पर भी लोगों ने चंगाइयाँ देखी और लोगों ने ये आश्चर्यक्रम देखा, और वहाँ के सब लोग एक दूसरे से क्या कहते होंगे? वो लोग कहते होंगे कि ये मनुष्य पौलुस जो यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, और वो यीशु मसीह जिसके कारण हमें चंगाइयाँ मिल रही है, वो लोगों को कहते होंगे कि आपको आकर देखना चाहिए। हर दिन तुरन्नुस की पाठशाला में सुसमाचार होता है। सोचिए कितनी बड़ी भीड़ आती होगी पौलुस के सुसमाचार को सुनने के लिए, चमत्कार देखने के लिए। आगे वचन 13 में लिखा है, कुछ यहूदी भी थे जो झाड़ा फूकी करते थे। ये वो लोग होंगे जो सोचते थे कि दुष्टात्मा तो हमारे कुछ कहने से नहीं निकलती है, और इस पौलुस ने तो ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए हैं जो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। वो ये कह रहे थे कि क्यों ना आजमाया जाए कि जिन में दुष्टात्माएं हो उन पर प्रभु का नाम ये कहकर फूकेंगे कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुझे उसकी शपथ देता हूँ। और कुछ यहूदी ऐसे ही थे जो इस वाक्य का प्रयोग करते भी थे। और आगे वचन 14 कहता है कि स्किवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसे ही किया करते थे। वचन कहता है कि स्किवा एक यहूदी महायाजक था, और कई इतिहासकार का मानना है कि स्किवा एक उच्च महायाजक परिवार से संबंधित था, लेकिन यहाँ उसे एक यहूदी महायाजक के रूप में दिखाया गया है। जब उनके बेटे दुष्टात्मा निकालने का प्रयत्न करते हैं, वचन 15 बताता है कि दुष्टात्मा कहती है कि यीशु को मैं जानती हूँ। सो दुष्टात्मा उस मनुष्य के शरीर से बात करना शुरू करती है। शायद वो दुष्टात्मा उस मनुष्य की आवाज़ में बोल रही होगी, या फिर कोई और किसी अजीब आवाज़ में बोल रही होगी कि मैं यीशु को जानती हूँ। तो क्या दुष्टात्मा यीशु को पहचानती थी?
बेशक भाई और बहनों, वो यीशु मसीह को पहचानती थी क्योंकि दुष्टात्माओं को एक वक्त में बनाया गया था। वो मूल में क्या बनाए गए थे भाई और बहनों? वो थे स्वर्गदूत और उनका काम था जीवित परमेश्वर की सेवा करना, उसकी आराधना करना। वो यीशु मसीह को अच्छी तरीके से जानते थे। उन्होंने उनका जीवन संसार बनाने से पहले परमेश्वर के साथ बिताया था और उसके बाद वो स्वर्ग से निकाले गए। और स्वर्ग से निकाले जाने के बाद भी अब भी उन्हें याद है यीशु कौन है। उन्होंने उसका ज्ञान खोया नहीं था। यहाँ पर दुष्टात्मा कहती है कि मैं यीशु को जानती हूँ। जानना इस शब्द का अर्थ है व्यक्तिगत जानकारी, जिससे वो यीशु को अब भी जानते हैं। मरकुस की किताब अध्याय 1 में अगर हम 23 से लेकर 24 तक पढ़ते हैं तो वो कहता है कि वहाँ पर भी एक दुष्ट आत्मा थी जो चिल्ला कर कहती थी कि हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं जानता हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। भाई और बहनों, दुष्ट आत्माएं जानती है यीशु मसीह को और उसके सामर्थ को, पवित्र आत्मा को वो पहचानती है। एक और बात हम देखते हैं कि वो दुष्ट आत्मा कहती है कि मैं पौलुस को भी पहचानती हूँ। वचन कहता है कि वो सिर्फ उसे पहचानती थी, पर कैसे? शायद उन्हें पता होगा कि वो यीशु मसीह के शिष्य हैं और सामर्थ्य से परिपूर्ण है। इससे दूर रहने में ही भलाई है। आगे वचन 15 में दुष्टात्मा स्क्विवा के पुत्रों से कुछ कहती है। वह कहती है कि पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? दुष्टात्मा जानती है कि जो झाड़ा फूकी करने वाले हैं वो यीशु मसीह का नाम तो ले रहे हैं, पर उनमें कोई सामर्थ्य नहीं। वचन 16 कहता है कि जिस मनुष्य में दुष्टात्मा थी वो उन पर लपक गया और उन्हें वश में लिया और ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। भाई और बहनों, दुष्ट आत्मा जानती थी कि सही मसीह कौन है। स्क्विवा के पुत्र अब डरे हुए हैं। शायद वो जान गए कि इन दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए सामर्थ की जरूरत है और वो सामर्थ मिलती है प्रभु यीशु मसीह से। पहला यूहन्ना की किताब अध्याय 4 में 4 कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। यहाँ पर वचन कह रहा है कि हम में पवित्र आत्मा है जो हमें सामर्थ देती है। और दूसरा तिमुथी की किताब अध्याय 1 में वचन 7 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की और प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। और ये वही आत्मा है जिसने यीशु मसीह को फिर से जिलाया था। क्या आप सोच सकते हो, अगर आप मसीह के मानने वाले हो और आपने बपतिस्मा लिया हुआ है तो आपके नाम आपके शत्रु को पता है, यानी शैतान को भी पता है। वो आपको आपके नाम से जानता है और खुलेआम घूम रहा है कि आपको कैसे गिरा सके, पर उसे आपसे डर भी लगता है क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। याकूब की किताब अध्याय 4 में वचन 7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह भाग जाएगा। हमें याद रखना है कि शैतान हम पर हावी नहीं हो सकता। हमें सिर्फ एक ही काम करना है और वो है प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर ही शैतान का नाश करेगा। प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली है भाई और बहनों। आपका प्रार्थना जीवन आपके व्यक्तिगत जीवन को दर्शाता है। आमीन। आइए हम आगे देखते हैं वचन 17 में क्या होता है। वचन 17 कहता है कि इफिसुस में रहने वाले यहूदी और यूनानी सब जान गए कि सच्चा परमेश्वर कौन है और उन पर भय छा गया। यहाँ पर यीशु मसीह के नाम की महिमा हो रही है। ये वही नाम है जो अति पवित्र है, ये वही नाम है जो बहुत ही शक्तिशाली है, और ये वही नाम है जिसके आगे सारी दुनिया घुटने टिकाएगी और दंडवत करेगी। वचन कहता है कि बहुतों ने आकर अपने अपने गलत कामों को और पापों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोटियाँ इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जो सामान जलाया गया उसका दाम अगर जोड़ा जाए तो वो करीब 50,000 रुपये के करीब निकलेगा। यहाँ पर रुपए दिए हैं, लेकिन असल में वो 50,000 चांदी के सिक्के थे, जो उस समय में बहुत ही बड़ा दाम था। उस वक्त में एक चांदी का सिक्का यानी एक मनुष्य की एक दिन की कमाई थी।
यहाँ पर जिस कीमत की बात हो रही है वो है 50,000 सिक्के, यानी एक इंसान की 137 साल की कमाई। आखिर में वचन 20 कहता है कि प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। आमीन। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि लूका इन असाधारण चमत्कारों का श्रेय परमेश्वर को दे रहे हैं, पौलुस को नहीं। अगर ये असाधारण चमत्कार परमेश्वर की ओर से नहीं होते तो शायद पौलुस सारे आश्चर्य के काम और लोगों को चंगाइयाँ नहीं दे पाता था। पौलुस तो कई चंगाइयों में उपस्थित भी नहीं था। वचन कहता है कि किसी का कपड़ा या रुमाल उसको छू भी लेता तो कोई बीमार उस कपड़े को छू लेता तो वह चंगाई पाता था। और ऐसी ही बहुत सारी चंगाइयाँ लोगों में प्रकट हुई थी। बहुत सारी दुष्टात्माएं निकाली गई थी जहाँ पर पौलुस नहीं था। यहाँ पर इफिसुस के लोगों ने पहले जिस किसी चीज़ का सामना किया था उससे कई गुना अधिक परमेश्वर की शक्ति थी। इफिसुस के जादूगर, टोने या झाड़ा फूकी करने वाले इन असाधारण चमत्कारों की कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे। आज पूरी दुनिया में हम चमत्कारी उपचारों के बारे में पढ़ते रहते हैं और व्यक्तिगत रूप से कई बार देखते भी हैं। निश्चित रूप से कई बार परमेश्वर लोगों को चंगाई देने के लिए डॉक्टरों और दवाइयों का भी उपयोग करता है, लेकिन कई बार तर्क और विज्ञान को दूर रखकर परमेश्वर लोगों को सभी प्रकार की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बीमारियों से ठीक करता है। वह उपचार के माध्यम से अपना प्यार और अपनी शक्ति लोगों को दिखाता है। भाइयों और बहनों, हमें यह जानना ज़रूरी है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है तो हमेशा जीत ही होती है। क्या आप जानते हैं कि इफिसुस चर्च में जब तक परमेश्वर का वचन कार्य करता रहा तब तक उनकी जीत होती रही, और यही पैटर्न है। हमें यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कलीसिया जो वचन के साथ स्थापित होती है और विश्वासी जो वचन के साथ स्थापित होता है वो हमेशा शैतान पर विजय पाता है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचनों से। दूसरी बात हमने सीखी कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है। अगर हम में पवित्र आत्मा नहीं है तो हम में सामर्थ नहीं है जिससे हम शैतान का सामना करें। लेकिन खुशी की बात यह है कि परमेश्वर ने बपतिस्मा के द्वारा हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया है और हमें हर दिन परमेश्वर से जुड़े रहना है प्रार्थना में कि हम सामर्थ पाए और उस शैतान का सामना कर सकें, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। उसी सामर्थ से इफिसुस में भी चमत्कार हुआ और यहूदी क्या यूनानी क्या जादूगर क्या झाड़ा फूकी करने वाले सभी ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपने मन फिराए और अपने सारे सामानों को जला दिया और वहाँ पर परमेश्वर का वचन फैलता गया। आमीन। ब्रदर्स सिस्टर्स, ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो भाई और बहनों, आज हमने 3 अंक देखे, जिसमें से पहला अंक था यूहन्ना बपतिस्मा दाता के शिष्य। हमें पौल जैसे कलीसिया को और भाइयों बहनों को प्रोत्साहित करना है। हमें लोगों को सच बताना है, सुसमाचार का सत्य, और साथ ही हमें जांचना है कि हमारे विश्वास के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। उन 12 चेलों से भी हम सीख सकते हैं जो पौलुस के सच बताने के बाद यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे और उन्होंने बपतिस्मा लिया। अगर आप इस पॉडकास्ट को पहली बार सुन रहे हैं और अगर आप यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको जिन्होंने ये पॉडकास्ट भेजा है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और बाइबल अध्ययन शुरू कर सकते हैं। दूसरा अंक जो आज हमने देखा वो था पौलुस की प्रतिबद्धता, जिसमें हमने देखा पौलुस का कमिटमेंट, उन शिष्यों का कमिटमेंट जो तरन्नुस की पाठशाला में आते थे परमेश्वर का वचन ग्रहण करने के लिए, लोगों तक फैलाने के लिए। हमारे पास भी मौका है भाइयों और बहनों, हम जब भी बाइबल टॉक के लिए मिलते हैं, चाहे वो हमारे घर में बाइबल टॉक क्यों ना हो, हम डेली बाइबल टॉक कर सकते हैं, हर दिन बाइबल टॉक कर सकते हैं। जहां हम जाते हैं वहां हम सुसमाचार फैला सकते हैं। तीसरा अंग जो हमने देखा दुष्ट आत्मा और दुष्ट काम, जिसमें हम सीखते हैं कि दुष्ट आत्मा हमें पहचानती है,
हमारे नाम से पहचानती है, क्योंकि हम में पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है। शैतान हमें हमेशा हमारे विश्वास में गिराना चाहता है, पर वो डरता है क्योंकि हम में पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है, जिसकी शक्ति उससे कई गुना ज़्यादा है। आइए हम प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर से सामर्थ मांगते रहें, जिसके कारण यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाए और हर एक मनुष्य के जीवन का उद्धार हो, जैसे इफिसस कलीसिया का हुआ। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। एक चीज जो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगती है पवित्र शास्त्र के बारे में, वो ये है कि हर एक वचन में बहुत ही गहरा राज और बहुत ही गहरा सच छुपा हुआ है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर लूका, ये जो 2 साल का जो समय था जो पौलुस ने वहां पर बिताया, इफिसस में बिताया, और कैसे उसने हर दिन 5 घंटे उसने लेक्चर लिए, सिखाया लोगों को और बाकी कलीसिया को बढ़ाते रहे। वो इन सब चीजों को लूका बस इस एक वाक्य से बताते हैं कि पौलुस ये वहां पर 2 साल के लिए करता रहा। बस इतने ही शब्द का उपयोग करके लूका हमें इतना गहरा सच बता रहा है। ये बस हमें दिखाता है कि किस तरीके से लूका चाहता है कि हम उसके जो वचन है, जो उसका जो अकाउंट है, उसे कितनी गहराई के साथ हमें पढ़ना चाहिए। इसलिए नेल्सन ब्रो, थैंक यू सो मच ये लेसन करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं प्रेरितों के काम के इस सीरीज से। प्लीज दूसरों के साथ ये पॉडकास्ट के लिंक्स जो है वो बांटिए, ताकि वो भी इस परमेश्वर को जान सके। आज का पॉडकास्ट यहाँ पर खत्म करने से पहले आइए हम एक आखिरी गीत गाए, और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, सभी जय बोलो, जय बोलो, मिलके जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। घोड़े को चंगा किया यीशु ने, घोड़े को चंगा किया यीशु ने, लाजरस को जिला दिया यीशु ने, लाजरस को जिला दिया यीशु ने। अरे जय बोलो, जय बोलो, सभी जय बोलो, जय बोलो, मिलके जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। पापों को क्षमा किया यीशु ने, पापों को क्षमा किया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। अरे जय बोलो, जय बोलो, सभी जय बोलो, जय बोलो, मिलके जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय